नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीजी मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आइए जल्दी से हमारे चैनल से आप सभी लोग जुड़ जाइए। और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सभी तक जो है एकदम टाइम से पहुँच सके। तो और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि एक लाइक से जो है आपके हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण हम और भी ज़्यादा जो है उत्साहित रहते हैं अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आने के लिए और अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप जरूर एक जो है एक लाइक जरूर दीजिएगा अपने सिर्फ प्यारे प्यारे हाथों से। तो चलिए आइए, समय को ध्यान में रखते हुए जो है प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। लोग प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि लागू करने में अग्रणी है? बताओ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। हरियाणा था, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो कौन सा राज्य है? तो आपका पंजाब है। ठीक है, यहाँ पे जो है ठेकेदारी कृषि का प्रारंभ जो सबसे पहले हुआ था। ठीक है, तो अग्रणी राज्य है मतलब। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 2। केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वांगरी माथाई निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती है? बताइए, पत्रकारिता के लिए, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के लिए, धारणा विकास के लिए या बाल विकास के लिए? किसके लिए? तो ये जो है कौन, वांगरी माथाई जो है एक नोबेल पुरस्कार विजेता है। ये कहाँ की रहने वाली है? तो केन्या की। तो किसके योगदान के लिए? तो धारणीय विकास के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का वाली जो संस्था है, बताइए कौन सी है? नाबार्ड है, राज्य सहकारी बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है या भारतीय स्टेट बैंक है? तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, क्या है? नाबार्ड है। ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है ना कब की गई थी? तो 1982 में। ठीक है, 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है भारतीय रिजर्व बैंक, जो राज्य सहकारी बैंक होता है। राज्य सहकारी बैंक के अंतर्गत जो है हर राज्यों में, हर जिला में जो है जिला सहकारी बैंक जो इसके माध्यम से खोले जाते हैं। तो इसके जो कई वो चीज़ होते हैं। ठीक है, तो इसके अलग अलग जो है डेफिनेशन जो है अलग अलग चीज़ में दिया गया है। ठीक है, तो फिर आते हैं हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक के लिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1935 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कब आया था? तो अगर आपसे पूछिए अधिनियम कब आया था तो 1934 में आया था। ठीक है, 1934 में, मतलब 1934 में। ठीक है, और इसके बाद बचता है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक जो है इसको जो पहले इसके आता, जैसे कि तो इसकी जो है इसकी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, कब? 1955 को। 1 जुलाई 1955 को क्या? तो भारतीय स्टेट बैंक की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, तो अगर पूछे कि वर्तमान में, मतलब अगर करंट के हिसाब से देखें तो इसके जो गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जो है अभी कार्यभार जो 26वें नंबर पे जो है कार्यभार इन्होंने संभाल लिया। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? तो शक्तिकांत दास थे। ठीक है, शक्तिकांत दास की जगह जो हैं कौन पद इनका ग्रहण किए हैं? तो संजय मल्होत्रा किए हैं। ठीक है, और ये संजय मल्होत्रा जो थे ये क्या हैं? संजय मल्होत्रा जो थे राजस्थान कैडर के 1990 बैच के क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा में मतलब वो कार्य थे, मतलब आईएएस ऑफिसर थे, अधिकारी थे। ठीक है, कौन? संजय मल्होत्रा। तो इस समय 26वां। ठीक है, अगर आपसे पूछे कौन सा, माफ़ी चाहूँगा, भारतीय रिजर्व बैंक। किसके? भारतीय रिजर्व बैंक के। ठीक है, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने इसका बता दिया, स्टेट बैंक के नहीं, रिजर्व बैंक के। ठीक है, 26वें फ्लो में मेरे जो है निकल गया, मैं ध्यान नहीं दिया, 26वां। ठीक है, तो 26वें जो है कौन बने भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा बने हैं। ठीक है, इससे पहले कौन थे भारतीय मतलब आरबीआई के? तो कौन थे बताइए? तो शक्तिकांत दास थे। ठीक है, तो इसके नहीं थे। ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ है ये बिल्कुल सही है, 1 जुलाई 1955। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक का जो है 1 अप्रैल 1935, मतलब 1935। ठीक है, और जो है इसका हुआ था और इसका अधिनियम जब आया था भारतीय रिजर्व बैंक का 1934, मतलब 1934 में आया था, और नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 4। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है? बताइए, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्य बैंक, और डी कहता है संयुक्त रूप से सहकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, वाणिज्य बैंक जो है
कृषि संबंधी जो क्षेत्र उसमें सर्वाधिक जो है क्या साख मतलब ऋण देती है, ठीक है, उनको लोन देती है, ठीक है, तो वाणिज्य बैंक के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और भारत का अगर आपसे पूछे कि सबसे पहला जो वाणिज्य बैंक जो है कौन सा बैंक था, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो साल 1911 में। कब? साल 1911 में जो है वाणिज्य बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना जो है सर सोराबजी, कौन? सोराबजी पोचखानावाला, ठीक है, सोराबजी पोचखानावाला ने की थी इसकी स्थापना, ठीक है। इस बैंक का पूरा स्वामित्व और जो प्रबंधन था भारतीयों के हाथ में ही था, किसका? तो वाणिज्य बैंक का, ठीक है। तो सभी लोग नोट कर चुके होंगे। चलते नेक्स्ट प्रश्न को चलते। प्रश्न नंबर जो है आपका 5वां, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है बताइए। नकदी और खाद्य दोनों शस्यों जो है कि साथ साथ खेती, और बी कहता है 2 या 2 से अधिक शस्यों को एक ही खेत में उगाना, और सी कहता है पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, और डी कहता है उपरोक्त में से कोई। तो बताइए मिश्रित खेती का क्या अर्थ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है, पशुपालन और शस्य उत्पादन को जो है एक साथ करना, ठीक है, ये इसकी जो होती है प्रमुख विशेषता होती है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 6वां, शाख रहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं मतलब बैंक साथी की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों को कौन सी सुविधा या सुविधाएं प्राप्त होती है बताइए। पहला कहता है यह लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सहाय और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने योग्य बनाती है, और दूसरा कहता है यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धनराशि जमा करने व आहरणीय, ठीक है, आहरणीय करने योग्य बनाती है। तो नीचे कूट दिया, बताइए कौन सा सही है, केवल एक दो दोनों, और डी कहता है ना तो एक ना तो दो। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो 1 2 जो है दोनों बिल्कुल स्वतः सही है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 7वां, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से बताइए। कृषक है, लघु मतलब माइक्रो एवं छोटे उद्यान जो होते हैं, या दुर्बल वर्ग के लोग, और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। तो किसके लिए दिया जाता है ऋणदान, तो सभी के लिए, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। तो चलते हैं प्रश्न जो है 8वां, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है बताइए। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन, राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, और कृषि उत्पादन श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन अधिनियम 1937, और डी कहता है खाद्य उत्पाद आदेश 1956 एवं मांस तथा खाद्य उत्पाद आदेश 1973। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा जो है इसको बाजार में है कृषि उत्पादों के बाजार को इसके अधीन विनियमित किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 9वां, भारतीय किसानों को दिए जाने वाले ऋणों के प्रकारों एवं उनकी अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। अल्पकालीन ऋण 15 महीने से कम की अवधि के लिए है, दूसरा कहता है मध्यकालीन ऋण 15 महीने से लेकर 5 वर्ष की अवधि के लिए है, और तीसरा कहता है दीर्घकालीन ऋण 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए। उपरोक्त कथनों से बताइए मतलब किन्हें सही तरह से मिलाया गया है बताइए। उपरोक्त में से कोई नहीं, ए कहता है, बी कहता है तीसरा है सिर्फ, सी कहता है 2 3, और डी कहता है 1 2 3। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो 1 2 3 सही से जो मिलाया गया, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 10वां, कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण बताइए। श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी प्रगति, पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी का, और सी कहता है पूंजी घटाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति का, और डी कहता है प्रथम से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति का है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए इसके प्रश्न नंबर जो है 11वां, सूची 1 व सूची 2 को जो है आप सुमेलित कीजिए। पहला है पौधा है, फिर उसका जो है उपयोग बताइए। ब्राह्मी का जो होता है किसके लिए जो उपयोग किया जाता है, तो ब्राह्मी का जो है मस्तिष्क का टानिक, इससे इस पौधे से जो है मस्तिष्क का टानिक बनाया जाता है, ठीक है, तो ये आपका ई हो गया। सदाबहार जो होता है इसके द्वारा जो होता है मधुमेह दूर करने वाला, ठीक है, इस पौधों के द्वारा, ठीक है, ये आपका बी हो गया। और पुदीना से क्या होता है, तो पुदीना से जो होता है वातहर, ठीक है, ये आपका सी हो गया। लास्ट है तुलसी से जो होता है कफोत सारक, ठीक है, तो ये आपका डी हो गया। सभी लोग मिला चुके होंगे, नोट कर चुके। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 12वां, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है बताइए। नारियल में है, मूंगफली में है, सोयाबीन में या सूरजमुखी में, तो बताइए किसमें है।
तो प्रोटीन और वसा को जो दोनों की प्रचुर मात्रा जो होती है मूंगफली में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर जो है 13वां, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताइए। जामुन, करौदा, लोकाट, अमरूद। तो बताइए किस में पाया जाता है? तो करौदा में, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर जो है 14वां, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ बताइए कौन सा है? ग्लूटीन है, ग्लोबुलिन है, और सी कहता है ग्लाइसिन है, और डी कहता है लाइसिन है। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो ग्लूटीन होता है, ठीक है, जो गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करता है। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 15वां, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है बताइए, चने में होती है, मटर में, सोयाबीन में, या गेहूं में? तो किसमें होती है? तो सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा जो होती है आपकी चार ऑप्शन में से किसमें होती है? तो सोयाबीन में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 16वां, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? बताइए। विटामिन की होती है, आयरन की, वसा की, कार्बोहाइड्रेट की? तो पालक में सभी लोग को पता है क्या होती है सबसे ज्यादा? तो आयरन पाया जाता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 17वां, पादपालय एक सुविधा है बताइए किसका? रोग मुक्त परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए, और बी कहता है पौधों की संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए, सी कहता है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए, और डी कहता है उत्परिवर्तन प्रेरित करने के लिए। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो पादपालय का एक सुविधा किसका? नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए, ठीक है। ये एक वो है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते प्रश्न नंबर जो है 18वां, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप मतलब फसल कौन सा था? बताइए। जैपोनिका चावल, भारतीय चावल, एमर गेहूं, या मैक्सिकन गेहूं? तो बताइए राइट आंसर क्या था? तो कौन सा? तो मैक्सिकन गेहूं था, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते प्रश्न नंबर जो है 19वां, पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किस एक में तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? बताइए। जड़, तना, पत्ती, पुष्प? तो किसमें? तो पत्ती में, ठीक है। तेल की जो है क्या अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर जो है 20वां, केसर मसाला मतलब सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो उपयोग में लाया जाता है? बताइए। पत्ता, पंखुड़ी, बाह्यदल, या वर्तिकाग्र? तो क्या बताइए तो राइट आंसर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। वर्तिकाग्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, केसर मसाला बनाने के लिए, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, आकाश में उड़ते पक्षी में होती है क्या? गति शक्ति होती है, स्थिति शक्ति होती है, और सी कहता है ना तो गति शक्ति ना तो स्थिति शक्ति, और डी कहता है दोनों गति शक्ति और स्थिति शक्ति मतलब दोनों होता है। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आकाश में उड़ते हुए पक्षी में जो होता है दोनों होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 22, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच बताइए फर्श पर गिर जाएगा, अचल रहेगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, और डी कहता है स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा। तो राइट आंसर क्या है? तो क्या होगा? उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। कहाँ? जब किसी उपग्रह से किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया है चम्मच, तो क्या करेगा वो? तो उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 23, निम्नलिखित में से कौन सा बल 6 कार्य बल है? बताइए। गुरुत्व बल, घर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, और डी कहता है चुंबकीय बल। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो घर्षण बल, ठीक है। ये 6 कार्य बल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 24, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का समान गति होती है? बताइए। समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, और डी कहता है समान बल होता है। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो समान त्वरण होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 25, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? बताइए। गैलीलियो ने, न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, और डी कहता है इनमें से किसी ने। तो बताइए किसने दिया था जड़त्व का नियम जो है? तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो जड़त्व का नियम जो सर्वप्रथम किसने दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है, अगर कहिए तो आप इन दोनों के बारे में, न्यूटन के बारे में सभी लोग को पता है, ठीक है। इन्होंने किसका दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण के लिए दिया था। और जो है आर्किमिडीज महोदय ने क्या दिया था? तो इन्होंने जो है समतल आकृतियों और ठोस पदार्थों के गुरुत्वाकर्षण के जो केंद्र के बारे में मौलिक प्रमेयों की खोज की थी। किसने की थी? तो आर्किमिडीज ने की थी, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 26, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है? बताइए। वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, या निर्वात में? तो किस में हो जाती है? तो निर्वात में हो जाती है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 27, विद्युत मोटर में
विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है बताइए, गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा में होती है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 28, कार के स्टीयरिंग में शामिल है बताइए क्या, एक एकल बल, अब बी कहता है दो बल जो एक ही दिशा में कार्य करते हैं, सी कहता है दो बल जो अलग अलग रेखाओं पर तथा विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, और सी डी कहता है आपका बलों या एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर कार की स्टीयरिंग में शामिल है क्या, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, तो इस पे कार्य करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर जो है 29, ग्रहों की चाल से जो है संबंधित नियम किसने दिए थे बताइए, केपलर ने, गैलीलियो ने, आइंस्टाइन ने, या टाइको ब्राहे ने। तो किसने दिया था, तो केपलर महोदय ने दिया था, ठीक है, ग्रहों के चाल से संबंधित नियम जो सर्वप्रथम सबसे पहले तो केपलर महोदय ने दिया था। तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 30, किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है बताइए, 10 किलोमीटर प्रति मिनट, 11.2 किलोमीटर प्रति मिनट, और सी कहता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, और डी कहता है 12 किलोमीटर प्रति मिनट। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का जो है स्पीड दिया जाता है, ठीक है, किसके, रॉकेट को पृथ्वी से पलायन हेतु। तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 31, डाटा सुरक्षा पर सुझाव देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है बताइए, एन.के. सिंह, बी.के. चतुर्वेदी, बी.एन. कृष्णा, और डी कहता है बी.के. बख्शी। तो बताइए राइट आंसर क्या है, तो बी.एन. कृष्णा के जो है इनकी अध्यक्षता में जो है इसका किया गया था, डाटा सुरक्षा सुझाव देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा एक जो है समिति का गठन किया गया था, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 32, सफर ऐप संबंधित बताइए, सड़क परिवहन से, वायु गुणवत्ता से, महिला सुरक्षा से, या ऑप्शन डी कहता है डिजिटल भुगतान से। तो किससे संबंधित है, तो वायु गुणवत्ता से, ठीक है, सफर ऐप जो है वायु गुणवत्ता से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 33, किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों का डोप टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिए थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब। तो किस सरकार ने, तो पंजाब सरकार ने, ठीक है, तो ऑप्शन टी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो है 34, सो नहीं मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार द्वारा आरंभ किया गया बताइए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। किसके द्वारा, तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, कौन सा, तो किसके द्वारा, तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, कौन सा, सो नहीं मोबाइल ऐप, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 35, 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया गया था, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, ग्रेटर नोएडा में। तो कहाँ पे, तो हैदराबाद में, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 36, हाल ही में किस संस्था द्वारा दूरसंचार कंपनियों हेतु नए नियमों की घोषणा की बताइए, इरडा है, बी कहता है संचार मंत्रालय, सी कहता है ट्राई, और डी कहता है सेबी के द्वारा। तो किसके द्वारा, तो ट्राई के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 37, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या थी बताइए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ ह्यूमन एम्पावरमेंट, और जो है आपका बी कहता है मेक इन इंडिया थ्रू साइंस एंड सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट, और सी कहता है रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और डी कहता है इंक्लूसिव जो है ग्रोथ थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बताइए राइट आंसर क्या है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम जो थी क्या थी, तो वो थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न जो है 38, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी आईपीएल 2022 की शीर्ष प्रायोजक है बताइए, नोकिया, टाटा, सैमसंग, एप्पल। तो कौन सी, तो टाटा थी, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। कौन सा, आईपीएल का 2022, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 39, साउथ एशिया प्रेस जो है, साउथ एशिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार किस देश में सबसे अधिक इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया था बताइए, भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब, श्रीलंका। तो किसमें, तो भारत, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 40, निम्न में से किस राज्य ने बीमारी की निगरानी हेतु निदान नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है बताइए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तो किस सरकार ने, तो राजस्थान, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 41, ये 10 आपके जो है महत्वपूर्ण करंट से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला है। हाल ही प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया बताइए, ग्रीस ने, रूस ने, जर्मनी, या फ्रांस ने। किसने, तो ग्रीस ने, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 42,
चुनाव आयोग ने हाल ही में किस क्रिकेटर को नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया? बताइए, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव। तो किसको? तो सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 43, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, नई दिल्ली भारत, मॉस्को रूस, बीजिंग चीन। तो बताइए कहाँ पे किया गया है? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ प्रश्न नंबर 44, हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? बताइए, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो किसे? तो नरेंद्र मोदी को। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ प्रश्न नंबर 45, किस अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी ने गुजरात के साणंद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया? बताइए, क्वालकॉम, एनवीडिया, सी कहता है माइक्रोन और डी कहता है फॉक्सकॉन। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो माइक्रोन है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ प्रश्न नंबर 46, भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बताइए, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, गांधीनगर। तो कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47, विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर कौन भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने? बताइए, वैशाली रमेश बाबू, प्रणेश एम, प्रणव आनंद और डी कहता है आर प्रज्ञानंद। तो कौन बने? सभी लोग को पता है, इस समय चर्चित नाम है कौन? आर प्रज्ञानंद। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ प्रश्न नंबर 48, हाल ही में क्वाड सदस्य देशों अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का नौसैनिक मालाबार युद्धाभ्यास 2023 का कहाँ आयोजित हुआ? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। छत्तीसगढ़ प्रश्न नंबर 49, हाल ही में WHO ने पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया है? बताइए, नई दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, गांधीनगर। तो कहाँ पे? तो गांधीनगर में किया। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न 50, हाल ही में किस नाम से भारत निर्मित पहली लंबी दूरी की मारक क्षमता 50 मीटर है उसकी वाली रिवॉल्वर लॉन्च किया गया है? बताइए, बाहुबली, प्रबल, तेजस, तीव्रतम। तो क्या राइट आंसर है? तो प्रबल है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारा हमारी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। ठीक है, और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दे, क्योंकि आपकी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और शेयर करने से हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच सकेगी और हमारे परिवारों की संख्या और ज़्यादा बढ़ चुकेगी और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन जो लोग हैं सिलेक्ट हो सकेंगे। ठीक है, तो चलिए आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।